मामा ने कहा क्रोधी का काम है क्रोध करना, आपका काम है स्नेह देना। तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, संतु माया यही प्रतिज्ञा तुड़वाती है। देह में लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती हैं। उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती हैं। ओम शांति। 10-1-25 के माँ बाप के बाप दादा के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं। बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं। हम जितना ज्ञान और योग की क्वालिटी में ओके होते चले जाएंगे, उतना हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता चला जाएगा। हम जितना ज्ञान योग की क्वालिटी में संपन्न बनते चले जाएंगे, उतना हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता चला जाएगा। ज्ञान योग की क्वालिटी ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने में सफिशिएंट है। तो सदैव खुश मौज में रहो। तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। ज्ञान योग के आधार पर जितना हम अपना जीवन खुश में बनाएंगे, खुशनुमा बनाएंगे, उतना हम अपने संपर्क में आने वाली हर आत्मा की रिस्पेक्ट रखेंगे। ज्ञान योग के आधार पर हम अपना जीवन जितना खुशनुमा बनाएंगे, उतना अपने संपर्क में आने वाली हर आत्मा की रिस्पेक्ट रखते चले जाएंगे, उनका जीवन भी खुशनुमा बनाते चले जाएंगे। प्रश्न है, इस संगम युग
पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? उत्तर है इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी यह जीवन बहुत अमूल्य है। इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी यह जीवन बहुत अमूल्य है। इसलिए शरीर की संभाल जरूर करनी है। ऐसे नहीं, यह तो मिट्टी का पुतला है। कहाँ ये खलास हो जाए नहीं, इनको जीते रखना है। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको बोलो तुम शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए। जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। जितना हम इस संगम युगी डायमंड शरीर की वैल्यू रखेंगे, जितना हम इस संगम युगी डायमंड शरीर की वैल्यू रखेंगे, इसकी हर प्रकार से, खान पान से, रहन सहन से, बोल चाल से संभाल रखेंगे, उतना ही प्रैक्टिकल जीवन डायमंड बनता चला जाएगा। जितना संगम युगी डायमंड जीवन की संभाल रखेंगे, खान पान, रहन सहन, बोल चाल, उतना ये जीवन प्रैक्टिकल डायमंड बनता चला जाएगा। ओम शांति।
ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह ज्ञान की स्क्रीन की एक बूंद भी कितना मीठा होती है। ज्ञान का एक ही अक्षर है, मन मना भव। यह अक्षर कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके लिए यह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। यह है एक दो की जबरदस्त खातरी। ऐसी खातरी और कोई मनुष्यों की कर न सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सबकी रूहानी खातरी करते हो। सच्ची खुश खराफत भी यह है किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की सौगात मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है ना। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों तुम्हारे लिए तेरी हथेली पर सौगात ले आया हूँ। मुक्ति जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कलप मैं ही आकर तुमको यह सौगात देता हूँ। फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सदगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट विल्वर्ड बाप से विश्व की भाष्य मिलती है। यह कम बात है क्या। बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। यह अभी का ही गायन है। फिर नई दुनिया में तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती
थी कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं तो यहाँ ही मनाते रहते हैं, परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई। यह तो यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बोलो कुसुम भाई। बाबा कह रहे कि बाप के द्वारा ही हमको मुक्ति जीवन मुक्ति की सौगात मिलती है। बच्चों को खुश रहना चाहिए। रेणु में बाबा बोलते हैं तुम बच्चों को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर डैश करते हैं। जबरदस्त खाते जबरदस्त खाते। तो डैश में रहो। खुश मौज में रहो। खुश मौज एक अक्षर और है। खुश मौज में रहो। नहीं, खुश मौज तो है लेकिन एक अक्षर और है। सदैव सदैव खुश मौज में रहो। इस डैश में आपकी यह जीवन बहुत अमूल्य है। इस डैश में आपकी यह जीवन बहुत अमूल्य है। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में। ऐसे नहीं, यह तो डैश है। ऐसे नहीं, यह तो डैश है। यह तो खत्म होना है, विनाश होना है। ऐसे नहीं कि यह तो डैश है। खलास। ये मिट्टी का पुतला। यह मिट्टी का पुतला है। कहाँ ये डैश हो जाए। जी इनको डैश रखना है। हाँ जी, इनको डैश रखना है। बहुत संभाल के। इनको डैश रखना है। खुश मौज में रखना है। जीते रखना है। जीते रखना है। कोई डैश होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको बोलो तुम डैश करो। बाबा को याद करो। उनकी डैश करनी चाहिए। उनकी संभाल करनी चाहिए। उनकी सेवा करनी चाहिए। सर्विस करनी चाहिए। उनकी सर्विस करनी चाहिए। डैश रहे। जीते रहे।
डैश देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा मित्र देने वाला। जी डैश को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चों को अभी तुम बच्चों को अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह डैश बदलने वाली है। दुनिया बदलने वाली है। दुनिया बदलने। एक शब्द और है, पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया। डैश नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है। मनुष्य नहीं जानते। नहीं जानते। मनुष्य नहीं दूसरे जानते। मनुष्य नहीं जानते हैं किसे कौन बदलाना है। खाली मनुष्य नहीं है, दूसरे मनुष्य। दुनिया वाले मनुष्य। क्या याद थी ना ऐसे जो कामदार आराम नहीं आए तो दवाइयाँ खवाई जब मैंने। डैश नहीं जानते कि नहीं आने का कौन बदलाने वाला है। आप लेनी पड़ेगी तो सही कहा। सोनू दीदी ओम शांति। ठीक हो। दवाइयाँ खवाई जा रहा आंटी आराम आ रहा नहीं खाने सीधा। काढ़ा पीना शुरू कर दो। हाँ तुलसी खाना शुरू कर दो। तुलसा हमारे ऊपर लगी ही नहीं भैया। चल मैं ला के दूंगी। ठीक है। डैश नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है। भैया मैं तो बाप क्या है जिन्होंने दी नहीं बाबा बदलाने। पतित मनुष्य उन्हें फोन कर लिया 2 बार। डैश नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है। मनुष्य के आगे आप एक और बोल रहे हैं। अगला शनिवार बाबू मिलन घर करिए कुसुम बहन एक तरह चल नहीं घर करी। क्यों रिस्पॉन्स देते जी तुसी हैं? काम का दिमाग खराब है क्या? बाबू मिलन का भोग ले जा क्या पिया नहीं। ये मनुष्य नहीं। हाँ जी मैं चला लूँ क्या किस टीम है अंदर बैठ के। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है, क्योंकि डैश का तीसरा नेत्र नहीं है। क्योंकि डैश का तीसरा नेत्री नहीं है। 3 शब्द है। उन मनुष्यों का तीसरा नेत्र नहीं। उनके पास ज्ञान का उन्हों को ज्ञान का। उनको ज्ञान का तीसरा यह डैश यह डैश जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, यह डैश
मुक्ति जीवन मुक्ति। हाँ जी, रूहानी नॉलेज। यह है ज्ञान की स्क्रीन। डैश का एक ही अक्षर है, मन मना भव। सत्कर्म का डैश का एक ही ज्ञान का ज्ञान एक का एक अक्षर। बाप डैश का रास्ता बता रहे हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति। बाप डैश का रास्ता बता रहे हैं। सतयुग का रास्ता बता रहे। बाप डैश का रास्ता बता रहे हैं। स्वर्ग का रास्ता बता रहे हैं। बाप तो बच्चों को स्वर्ग का रास्ता बता रहे हैं। बाप डैश का रास्ता बता रहे हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता रहे। वो तो हो गया। कुछ बोल नहीं का बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। मैं भी लेसन याद करता बाप आए हैं बच्चों को डैश देने। विश्व की बादशाही देने। बाप आए हैं बच्चों को डैश देने। मुक्ति जीवन मुक्ति। बाप आए हैं बच्चों को डैश देने। सौगात देने। ज्ञान का तीसरा ये स्वर्ग की सौगात। ये तो कुछ और था। बाप है तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र है। हथेली। हथेली पर। बाप आए हैं बच्चों को डैश देने। स्वर्ग तो ठीक है लेकिन और आगे। क्या ठीक है? स्वर्ग की बात सही। स्वर्ग दोबारा बोलना क्या बोला? बाप आए हैं बच्चों को डैश देने। स्वर्ग की बात है। विश्व की बादशाही देने। विश्व का मालिक कौन है? स्वर्ग का मालिक। स्वर्ग का वर्षा देने। भाई जी ठीक तो बोला मैं तो भी बोल दिया करूँगा। तो डैश को कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम बच्चों को कहते भी हैं डैश नहीं। खुशी जैसी कोई। जी डैश में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। खुशी में खुशी मौज में रहने की। डैश में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। कितने डैश है वो बता दो पहले का। 4 डैश हैं। अब बोलो दोबारा नहीं। डैश में रहने नहीं 3 है। डैश में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। सच्ची सच्ची खुशी में रहना।
डैश में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। सदा खुशी में रहना। 21 जन्म मौज में रहने की यह डैश एक दो को खिलाते रहो। खुराक। एक शब्द और है। यह डैश एक दो को खिलाते रहो। खुशी की खुराक। यह डैश एक दो को खिलाते रहो। रूहानी खुराक है। यह डैश एक दो को खिलाते रहो। खुराक तो मैंने कहा ठीक है, एक शब्द और है। कुछ मौज की ज्ञानियों की ज्ञान की खुराक। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। जो दिन भर 10 बार पढ़ेंगे ना तब एक्यूरेट शब्द आएंगे, नहीं तब भी नहीं तो होने लगा, तब भी मिस होगा, मैं बता रही हूँ। पर्यायवाची शब्द तो आएंगे, ठीक बता देते हैं, लेकिन अर्थ चेंज शब्द चेंज हो सकते हैं। ये जो खाली स्थान है ना, दोबारा नहीं पूछने, साथ साथ ही पूछने चाहिए। मोड़ी चलते चलते पैराग्राफ पढ़ के ना नहीं पैरा नहीं, साथ साथ डैश बोल दो बीच बीच में। वैसे तो पेज ठीक है पूरा, एक एक पेज उसमें पढ़। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। कैसी दवाई ला के दी, मुँह कड़वा सो रहा मेरा। हाँ जी, गुड़ रखा तो ऐसे गुड़ खिला दो थोड़ा सा। आप फिर रिस्पॉन्स दे रहे हो। नहीं, मैं आपसे इससे पंगा ले रहे हैं आप। इससे आ वेल मुझे बात कितने जन ने दवाई दी, आराम है नहीं। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। कमल फूल समान रहो। धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। हमेशा बोलने की गफलत की गैपिंग के कारण ही आपस में संबंधों में खटास पैदा होती है। जीवन टेंशन में बनता है और अवगुण बढ़ते चले जाते हैं। हमेशा बोलने की गफलत के कारण ही आपस में जीवन में संबंधों में खटास बढ़ती है। जीवन डाउन होता चला जाता है, अवगुण बढ़ते चले जाते हैं। जी कहाँ थे?
गंदा दोरी राजी करते बुद्धि गाल करते रहो। जान टूटेगी उससे। जैसे आशिक और माशूक होते हैं वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक वह उनका माशूक होता है। यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक रहे हो। बाप तुम्हारा कभी आशिक नहीं बनता। तुम उस माशूक को जाने के तुम एक उस मच्छर कोई मरा, खजा के मरा मच्छर में। देखना मोरनी उठी नहीं क्या? उठ गई। उठी देखो तारे उठी भी भाई। कहाँ थे जी? तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से माशी करेंगे। इस तरह को याद करना चाहिए। तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक रहे हो। बाप तुम्हारा कभी आशिक नहीं बनता। तुम उस माशूक को आने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमरन करते हैं। तब तो गायन भी है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। इस समय जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों देही मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं तुम बहुत पतित बन गए हो। इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में
पर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अब यह संगम युग कि भैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तो मीठे बच्चों को कितनी खुशियाँ होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वह यह तो कभी ना सुना ना पढ़ा। भगवानोवाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबर वार तो सदैव होते ही है। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ। बाप कहते हैं, अपने को देखो, मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाप कहते हैं, बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो यह रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो भी मैं सर्विस पर हूँ ना, यह है रूहानी सर्विस। तो तुम बच्चे भी बाप की सर्विस में लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस, जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ। भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं, मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर के बगैर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यह भरकुटी में है। यह अकाल तख्त, आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं, उन सभी का तख्त यह भरकुटी है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है। बोलो रेणुमन। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई भाई को देखो। बाबा बोलते हैं, मैं भी शरीर को नहीं देखता हूँ, आत्मा को देखता हूँ। आत्मा
जैसे बाप सर्वशक्तिमान है ऐसे माया भी सब है। दिन प्रतिदिन माया सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होती जाती है। डैश करते रहते हैं, कितनी दुख की दुनिया है। रह जाएगा। बाप तुम बच्चों को डैश बताते हैं। रास्ता सहज रास्ता। कितना सहज रास्ता होता है। जी ठीक है डैश में रहते कमल फूल समान रहो। ग्रस्त व्यवहार व्यवहार में रहती कमल के समान। डैश आदि भी करते, मुझे याद करते रहो। गंगा डोली आदि जैसे डैश होते हैं, आशिक मशहूर जैसे आशिक माशिक। मोरनी नाई नहीं घर से देखो। हम्म? बाल खड़े सी देवता जी। मैंने कहा आ जाओ आप भी। बस मंजू गई हुई है। मैं कहा मंजू अपना भाग्य बनाएगी। कहते सही कह रहे। चलिए या तो तुम सभी डैश के जन्म जन्मांतर से आशुक रहे हो, या तो सभी डैश के जन्म जन्मांतर से आशिक रहे हो। दो शब्द हैं। एक बाप के जन्म जन्मांतर से माशुक तो ठीक है एक माशूक जी। जब डैश होता है, एक शब्द और है। जब दुख बहुत होता है नहीं नहीं, जब डैश दुख होता है, अशांति जास्ती होता है। जास्ती होता है, तो डैश सुमरन करते हैं। ज्ञान का स्वरूप तो डैश सुमरन करते हैं। एक बाप का स्मरण करना। दुख में सुमरन करते हैं। तो डैश सुमरन करते हैं। सुख के लिए सुमरन करते हैं। तो डैश सुमरन करते हैं। जास्ती बाप का स्मरण करते हैं। जास्ती सुमरन करते हैं। तब तो गायन भी है, डैश में सब करें। दुख में स्मरण सब करें। दुख में करें, सुख में प्रेरणा करें। इस समय जैसे डैश है, दुख शांति है। इसमें
इस समय जैसे डैश है। अंकल ने कैसी दवाई ला के दी, वो कड़ा बढ़ गया। इस समय जैसे डैश है। सारी दुनिया कम कर जाए। कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं। गौर दुख। इस समय जैसे डैश है। अति दुख। बाबा बोलते दुख ही दुख है। हाँ जी, दुख वाले दुख से संबंधित नहीं है। आगे पीछे की लाइन नहीं आ रहा। तमो प्रधान है। तब तो ज्ञान भी है। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। इस समय जैसे डैश है। राम राज्य सब पतित इस समय सारे दुखी हैं, सारे पतित एक समय सारे पतित। इस समय जैसे बाप सर्वशक्तिवान है। माया भी सर्वशक्तिवान। दिन प्रतिदिन डैश भी होती जाती है। प्रकृति भी तमो प्रधान है। माया सब माया। सब पर माया होती जाती है। इसलिए बाप कहते हैं डैश बनो। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे डैश बनो। पवित्र बनो, योगी बनो, देह अभिमानी बनो। साथ साथ डैश भी धारण करो। दैवी गुण भी धारण करो। इस पढ़ाई में मुख्य बात है डैश की। मन बना भव। पवित्रता की। हाँ जी, है तो सारी ही, लेकिन सही कौन सा है? मंजीवन आपने क्या बोला? याद हाँ जी, याद की। मकसद तो वो की डैश को बहुत प्यार से स्नेह से याद करना चाहिए। डैश को बहुत, बाप के साथ में 2 शब्द हो रहे हैं। बहुत प्यार से एक बाप बाप टीचर सतगुरु। डैश को मोस्ट वैल्यूड बाप। बेर के बाप बच्चों का डैश को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। ऊंचे बाप को। ऊंचते उच्च बाप को। लग गया तीर। वह ऊंचते उच्च बाप ही डैश स्थापन करने वाला है। पीस स्थापन करने वाला। वह ऊंचते उच्च बाप ही डैश स्थापन करने वाला है। नई दुनिया स्थापन करने वाला। अंकल से कल तक हम लोग कड़वा रहेगा। अर्षा अर्षा कंट्रोल नहीं कर सकती, बाकी सब कर लेंगे। आशा अपने नाम को सफल करती है। क्लास का माहौल क्यों खराब करते हैं? हाँ, अब
बैठ जाओगे वरुण भाई जी को फोन करने अंदर पूरा दिन। नाक साफ कर ले अपने, हमारे क्या पूरा दिन बैठ जाओगे आप कम में फोन करने। किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी दिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो, याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब अलाएं पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो यह मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो तो फिर यह टेव आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यह शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है। अब फिर वापस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। यह मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे से हमारा क्या जाता। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। यह जोर बढ़ना है, मेहनत करेंगे तभी उच्च पद पाएंगे। इसमें कुछ भी सहन करना पड़ता है। जब कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आप पे ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों आत्माओं की तरफ देखो तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों
बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा कोई देखना है। मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा कोई देखना है, बल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्मा भी कहती हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जोर है, तुम्हारे ज्ञान में जोर, यह जोर बढ़ जाएगा तो तुम किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। यह नई टेप डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है, कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष के बाद हमको आना होता है। मैं बंधाए मां हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। यह अंत काल है, माँ में कम याद करो, माँ में कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बता ना सके, अभी वापस चलना है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यह बड़ी मेहनत है। यह है तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम उच्च कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए इस शरीर की भी संभाल करनी है। तमो प्रधान होने के कारण शरीर की आयु भी कम होती गई है। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी सतयुग में। इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं कि यह तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ ये खलास
हो जाए, नहीं, इनको जीते रखना है। यह अमूल्य जीवन है ना। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए, उनको भी बोलो शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना उनके पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए। जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे, यह समझ तो रहती है ना। हम बाबा को याद करते हैं, आत्मा याद करती है बाप से वर्षा पाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थानुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका परमार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने को देखो, मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ, मैं रूहानी सर्विस करता हूँ। दूसरे तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखो, भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। वरदान है, सभी लेंगे वरदान। ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। लिख लो जी। अभी देखिए भैया इसी तरह क्या बोलने वाला। आपके आगे देखिए उससे क्या कराऊंगी। ब्रह्मा बाप समान ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। हो गई जी, बोलने दोबारा। डिटेल है, फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता, नंबर 1 विश्व महाराजन बने। ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस त्यागी होंगे। संस्कार रूप में भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। स्लोगन है, अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। अभी सब आधार
टूटने हैं। इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। सकाश का पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना, तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशंस को बदलना और स्वयं को भी ऐसे खूने नायक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना तथा उन आत्माओं को सहयोग देना। इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावना से संपन्न शक्तिशाली बनाओ। वाणी का सार है, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं, तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। ओम शांति। और कोई सूचना है? अल्लाह कोई नहीं सोचना है। माता फिर आ गई है और माता फिर आ गई। ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, उड़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। जा रही हूँ सेवा करती माता जी। स्टीवल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन आत्मा बनते हुए समर्थ बनने के लिए ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन आत्मा बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए एक बाप को अपना आधार बना सके वो शक्ति भरते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए एक बाप को अपना आधार बना सके वो शक्ति भरते हुए।